और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लगातार जानकारी नहीं ले रहे हैं, ना सिर्फ इस घटना की बल्कि इससे पहले भी उन्होंने जैसे उन बसों को सीज करने का जो मामला सामने आया था, जम्मू से जो खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रही थी महिलाएं बच्चे, वो हमने तस्वीरें देखी थी। लेकिन उन सबके बीच में जिस बस में वो आ रहे थे वो रूल एंड रेगुलेशन पर खरी नहीं उतर रही थी, यानी एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन जो ये घटना घटी है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 मजदूरों की मौत हो गई। और ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह के सवाल, क्योंकि यूपी के पीलीभीत से मजदूरों से भरी बस आ रही थी, तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। और फर्स्ट इंडिया न्यूज उन सवालों के जवाब लेगा। सबसे अहम ये कि हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार इतने नीचे क्यों थे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और हादसे को लेकर आखिर क्यों लापरवाही बरती गई है, आखिर बस को संकरे रास्ते से क्यों उतारा गया, वहां से बड़े वाहन नहीं गुजर सकते, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों से भरी हुई बड़ी बस को वहां से उतार दिया गया। और हादसे को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई। हाई टेंशन लाइन इतने नीचे क्यों थे, क्या विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? न जाने इस तरह के कई मामले सामने आते हैं जब खेतों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही होती है, और किसानों के साथ क्या कुछ होता है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। इससे पहले भी इस तरह के हाई टेंशन लाइन झूल रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर विद्युत विभाग सचेत नहीं हो रहा है तो क्या ये लापरवाही नहीं है? और इसके बाद ये जब घटना घट गई तो क्या उसके बाद भी क्या कोई लापरवाही नहीं बरती गई? क्योंकि कोई इमरजेंसी गेट नहीं, अगर घटना घटती है तो क्या अंदर बैठे यात्री जो मजदूर थे वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? क्या वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? लेकिन अफसोस वो बाहर ही नहीं निकल पाए, और न जाने कितने 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 2 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। और इसीलिए सवाल तो खड़े होते हैं, और सवाल हम पूछेंगे कि आखिर बस को इस सकरे रास्ते से क्यों उतारा गया? ईंट भट्टा बताया गया है जहां पर काम करने के लिए मजदूर आ रहे थे, और उस ठेकेदार पर भी सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल अहम इसलिए भी, क्या इसका संचालन बस का उस ईंट भट्टे के ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा था, या फिर मजदूर अपनी तरफ से ये बस को लेकर आ रहे थे यूपी के पीलीभीत से? क्योंकि मजदूर दिवाली की छुट्टियों के बाद वापस लौटे होंगे काम करने को लेकर। और यह भी हमें जानकारी मिली कि इस रास्ते से बड़े वाहन नहीं गुजरते हैं। और दूसरी तरफ इस बस को देखने वाला क्या कोई नहीं था? यूपी से ये बस आ रही है, सिलेंडर इसमें रखे गए हैं, और इतना भारी भरकम सामान इस बस के ऊपर था, बाइक तक इसमें रखी गई थी। क्या किसी ने इसको देखा नहीं? और बड़े आसानी से न जाने कितने टोल नाके, कितने प्रशासन को देखकर गुजरते हुए वहां से यहां तक ये बस पहुंच गई, और किसी ने उसे देखा तक नहीं। सवाल कई तरह के हैं, लेकिन जवाब कब तक मिलेंगे? ऐसा नहीं है इससे पहले जो घटनाएं घटी है उस पर जांच नहीं हुई है, लेकिन दीपावली से पहले और दीपावली के बाद वो जांच हमें एक बार भी नजर नहीं आई है। और अब एक बार फिर से घटना घट गई, लेकिन जिन लोगों की जान गई है क्या उसकी कोई जिम्मेदारी लेता नजर आएगा? और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है ये भी हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन क्या इनमें से कोई भी जिम्मेदारी ले रहा होगा? ग्रामीण मौके पर मौजूद है, वो भी डर से हमें ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज इनके साथ ये घटना घटी है, इसके बाद एक बार फिर से घटना घटित हो सकती है। क्योंकि कई बार हमने खेतों में भी हाई टेंशन विद्युत लाइन जो इतनी नीचे होती है, किसान उससे झुलस जाते हैं, ऐसी घटना घटित हो जाती है, दूसरे वाहन भी कई बार चपेट में आ जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर विद्युत विभाग मॉनिटरिंग नहीं कर रहा, विद्युत विभाग की लाइनें जोड़ रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि इस तरह की बसें बिना रूल रेगुलेशन के आखिर क्यों सड़कों पर दौड़ रही है, दूसरे राज्य से आकर यहां तक पहुंच जाती है, सकरे रास्ते से नीचे उतर जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये एक बार फिर से घटना घटित हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है, राजधानी जयपुर रेफर कर दिया गया था, और 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बेहद दुखद घटना घटी है। मनोहरपुर बस हादसा, बस के जलने से झुलसे लोगों को जयपुर लाया गया। 2 महिलाओं को झुलसी हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एसएमएस के अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और सभी झुलसे लोगों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर गिरधर गोयल,
उप अधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी भी इमरजेंसी पहुंच चुके हैं, क्योंकि सीएमओ ने भी रिपोर्ट मांगी है। खुद कोलकाता दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके बावजूद भी लगातार टेलीफोनिक जानकारी ली जा रही है और सख्त निर्देश दिए गए हैं।